खातून जज से मुतल्लिक कहे गए अल्फाज पर इमरान खान का अफसोस का इजहार। खातून जज को धमकियां देने के केस में इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नया तहरीरी जवाब जमा करा दिया। कहा, गैर इरादी तौर पर मुंह से निकले अल्फाज पर गहरा अफसोस है। उन्होंने हमेशा इदारों की इज्जत पर अपनी राय का इजहार किया। यकीन दहानी कराते हैं कि अदालत और जजेस की इज्जत करते हैं। जजेस आम आदमी को इंसाफ फराहम करने में हमा वक्त मसरूफ रहते हैं। इमरान खान ने शो कॉज नोटिस के जवाब में 19 सफ़ात पर मुश्तमिल जवाब जमा कराया। मंछर झील में लगाए गए कट से झील में पानी की सतह कम होने लगी। सैलाब मुतासरा इलाकों में 3 से 6 इंच पानी कम होने लगा। सेमनाला, काली मोरी, रिंगबंद, मेहर और जंगाड़ा बाजारा के सैलाब ज़दा इलाकों में पानी की सतह में कमी। रिंगबंद जोही पर पानी का दबाव बदस्तूर कायम। मंछर झील के सैलाबी रैले से इंडस हाईवे पर बना पुल टूट गया। सेमर से 100 किलोमीटर दूर सड़क पर कई फुट पानी जमा हो गया। बसें, ट्रक पानी में डूब गए। इंडस हाईवे के दोनों ट्रैक बंद कर दिए गए। सेमन दादू रोड पर भी ट्रैफिक मुअत्तल। दादू में सेम नाला, काली मोरी के मकाम पर बंद के पुश्ते कमज़ोर होने लगे। दादू और भान सईदाबाद को भी खतरात लाहक हो गए। RD 52 में डाले गए शगाफ से पानी का खराज जारी। कोटरी और लाड़काना रेलवे ट्रैक ज़ेरे आप। पानी कम न होने से रेलवे ट्रैक 20 रोज़ बाद भी बहाल नहीं हो सका। सन और माझंद के मकाम पर ट्रैक की मुरम्मत में दुश्वारी का सामना। सिंध के जिला मटियारी में बेघर मुतासरीन का कौमी शाहराह पर पड़ाव। अपनी जान की परवाह किए बगैर सड़क किनारे चारपाइयाँ और झोंपड़ियाँ लगाकर बैठ गए। सड़क से हैवी ट्रैफिक गुजर रही है। दादू के कॉलेज में कायम इमदादी कैंप में पैदाइशी बसारत से महरूम 3 साल का बच्चा बेबसी की तस्वीर बन गया। सुजावल के साहिली इलाके शाहबंदर में भी सैलाबी रेला दाखिल। खवातीन, बच्चों और सामान को अपनी मदद आप के तहत कश्ती के जरिए हिफाजती बंद पर मुंतकिल किया जा रहा है। शिकारपुर की यूनियन काउंसिल जहां वहां से 12 दिन बाद भी बारिश का पानी निकाला ना जा सका। मुतासरीन कहते हैं सब तबाह हो गया। 2 वक्त के खाने को तरस गए हैं। दादू में सैलाब ज़दा इलाकों में माल मवेशियों की हिफाजत के लिए पुलिस एहलकारों का कश्तियों पर गश्त। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का डेरा इस्माइल खान में सैलाब मुतासर इलाके सगो पुल का दौरा। हुकाम ने वज़ीर-ए-आज़म को ट्रैफिक की बहाली, सैलाब के नुकसानात और इमदादी कामों पर ब्रीफिंग दी। मौलाना फजलुर रहमान भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा थे। बलूचिस्तान में बास्को की मुबैना गफलत से गंदम की सैकड़ों बोरियां खराब हो गई। सूबे में आटे का बहरान बरकरार। मुस्ता मोहम्मद और डेरा लायार में बास्को के गोदामों में गंदम की सैकड़ों बोरियां सैलाबी पानी में डूबी हुई हैं। महकमा खुराक बलूचिस्तान ने सूबे में गंदम और आटे का बहरान बढ़ने का खदशा जाहिर कर दिया। कहा, सूबे में गंदम की सालाना ज़रूरत 1 करोड़ बोरियां हैं। इस वक्त सिर्फ 4 लाख बोरियां मौजूद हैं। कोयटा में आटे की किल्लत पैदा हो गई। दाम बढ़ गए। आटे की कीमत में इजाफे पर नान भाइयों ने रोटी की कीमत में इजाफे का मुतालबा कर दिया। कल से हड़ताल की धमकी भी दे डाली। छत भी यही, कश्ती भी यही, बैठने का ठिकाना भी यही। चारपाई सैलाब मुतासरीन का सहारा बन गई। चारपाई ने बुजुर्ग, बच्चों और खवातीन की जानें बचाईं। कश्ती के किराए बढ़े तो लोगों ने चारपाई के नीचे 2 खाली ड्रम लगाकर कश्ती बना ली। सामान लाद कर दरिया अबूर करने लगे। खेमों की कमी हुई तो छत बनाकर बैठ गए। किसी ने चारपाई पर चढ़कर बांस मजबूत किए। चारपाई एक जानिब खड़ी करके उस पर रल्ली या चादर डालकर साया कर लिया। मवेशियों के लिए भी यही चारपाइयाँ सायबान बन गईं। मकानात मकीन बेबसी की तस्वीर बन गए। बलूचिस्तान के जिला लसपेला की तहसील लाखड़ा के सैलाब मुतासरीन ताहाल हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। डेरा लायार पर सैलाबी पानी का शदीद दबाव। शहर में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। भट्टी फाटक के मकाम पर बंद बांध दिया गया। उस्ता मोहम्मद डेरा लायार शाहरा के कैटल फार्म के मकाम पर 60 फुट चौड़ा कट लगा दिया।
आयशा जहरी का एजाज़, बलूचिस्तान की पहली खातून डिप्टी कमिश्नर बन गई। आयशा जहरी डिप्टी कमिश्नर नसीराबाद तैनात। इससे कबल वो डिप्टी सेक्रेटरी आबपाशी तैनात थी। डिप्टी कमिश्नर नसीराबाद मोहम्मद हुसैन को सैलाब के दौरान नाकिस कारकर्दगी पर OSD कर दिया गया। वज़ीर आज़म ने दौरे के दौरान आयशा जहरी से मुलाकात करके उन्हें खिराज तहसीन पेश किया था। वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बजिंजो कहते हैं कि आयशा जहरी की तैनाती सूबे की खवातीन की सलाहियतों पर एतमाद का इजहार है। आयशा जहरी ने लेवी फोर्स के एहलकारों के हमरा न सिर्फ दर्रा बोलान के दुश्वार गुजार इलाकों में फंसे हज़ारों लोगों और मुसाफिरों को रेस्क्यू किया, बल्कि रिलीफ कैंपों पे सैलाब ज़दगान के लिए खातिर ख्वाह इंतजामात को भी यकीनी बनाया। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि सैलाब मुतासरीन के लिए 70 अरब रुपए दिए। सैलाब पर IMF से आज शाम बात करेंगे। कहा हमारी हुकूमत बनी तो 44,000 अरब रुपए का कर्ज था। 3 माह के इम्पोर्ट बिल के ज़खायर ना हों तो आलमी इदारे कर्ज नहीं देते। रवा माली साल के दौरान मजमूई तौर पर 36 अरब डॉलर की ज़रूरत थी। G20 मुमालिक ने मजमूई तौर पर 5 अरब डॉलर के कर्ज मौखर किए। पाकिस्तान में मजीद बारिशों से मौजूदा अबतर सियासी सूरत हाल बदतरीन होने का खदशा है। मजीद बारिशें सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा कर देंगी। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की पनाह गुज़ीन एजेंसी का कहना है कि सैलाब से बेघर अफराद की तादाद में इजाफा हो जाएगा। पाकिस्तान में अब तक 3 करोड़ 30 लाख से ज़्यादा अफराद बेघर हो चुके हैं। घर के शेर दुबई में ढेर। पाकिस्तान के बाद भारतीय सुरमाओं को श्रीलंकन टीम ने भी धूल चटा दी। एशिया कप के अहम मैच में भारत को हराकर श्रीलंका ने फाइनल की राह हमवार कर ली। 174 रन का हदफ एक गेंद पहले हासिल कर लिया। मैच में भारत के इक्का दुक्का खिलाड़ियों के सिवा सभी दबाव में दिखाई दिए। बैटिंग में राहुल चले न पांड्या, विराट कोहली भी फेल। श्रीलंका ने न सिर्फ मैच जीता बल्कि भारत की फाइनल तक रसाई इंतहाई मुश्किल बना दी। मैं बहुत सैड हूँ। जैसे मैच खत्म हो मम्मी ने फ़ोन किया, बेटा आपसे स्टेडियम मत जाना। जब भी स्टेडियम जाती हूँ इंडिया हार जाता है। पिछले 2 मैच अटेंड किए, हार गई। पहला वाला मैच कैफे में अटेंड किया, इंडिया जीत गई। सो स्टेडियम जाना छोड़ना पड़ेगा। बोलने को नहीं हो रहा है, दुख हो रहा है। आज इंडिया हार गई। बहुत उम्मीद था कि फाइनल्स में इंडिया पाकिस्तान को खेलते हुए देखेंगे। पाकिस्तान के साथ जब हम हारते ऐसे गेम, हमें फाइट दिखा के हमें स्टेटमेंट दिखाना चाहिए था कि दैट वी आर हियर टू फाइट एंड विन। शायद हमने अपनी अपोजिट टीम को अंडर एस्टिमेट किया। क्या बोले, इंडिया की टीम हार गई, क्या करे। हमें उम्मीद तो उसी की थी कि अगर इंडिया पाकिस्तान खेलता, होप तो वही था, बट इट्स ओके। भारत की पहले पाकिस्तान और अब श्रीलंका के हाथों शिकस्त। मैदान में भारतीय टीम अपसेट तो मैदान के बाहर भारतीय मद्दाह अपसेट हो गए। टीम पर तनकीद और तंज के तीर बरसा दिए। मद्दाहों ने भुवनेश्वर कुमार और ऋषभ पंत को मैच का विलन करार दे दिया। पंत हटाओ टीम बचाओ का फार्मूला करार दे दिया। आखिरी ओवर में ऋषभ पंत की गलत थ्रो पर कहा कि आज धोनी की हाजिर दिमागी की कमी महसूस हुई। 19वें ओवर में 14 रन देने पर भुवनेश्वर की भी खूब क्लास ली। आखिरी लम्हात में अर्शदीप सिंह को नजरअंदाज करने पर लोगों की कप्तान रोहित शर्मा पर तनकीद। किसी ने कहा कि IPL खेलने वालों को अब PSL खेल कर कुछ सीखना होगा। किसी ने कहा कि भारतीय टीम को फौरी मुश्किल फैसले लेने होंगे, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। एशिया कप में आज पाकिस्तान का मुकाबला अफगानिस्तान से होगा। पाकिस्तान जीता तो फाइनल के लिए अगर मगर की कहानी खत्म। पाकिस्तान और श्रीलंका फाइनल खेलेंगे और अफगानिस्तान के साथ भारत भी टाइटल की दौड़ से आउट हो जाएगा। लेकिन अफगानिस्तान की जीत दम तोड़ती भारतीय टीम के लिए उम्मीद की किरण साबित होगी। दिफाई चैंपियन की फाइनल तक रसाई उसी सूरत मुमकिन है कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान ही नहीं श्रीलंका भी हराए। इवेंट में तीसरी मरतबा पाक भारत टाकरा का चांस खत्म होने पर मद्दाह मायूस, लेकिन भारतीय कप्तान रोहित शर्मा पर उम्मीद है। कहते हैं फिक्र न करो, फाइनल पाकिस्तान और भारत का ही होगा। PTI ने इलेक्शन कमीशन में तोशाखाना रेफरेंस में इमरान खान का जवाब जमा करा दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि वादा किया गया था कि जवाब पहले दे दिया जाएगा। दायरे इख्तियार को चैलेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए अलहदा दरख्वास्त दें। यकीनी बनाएं कि फिर इल्तवा न मांगा जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इमरान खान के वकील से मुकालमा। समाअत 19 सितंबर तक मुलतवी।
मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहसिन रांझा ने कहा है कि इमरान खान फॉरेन फंडिंग केस की तरह इस केस में भी वक्त लेने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान ने तो पूरा तोशाखाना छुपाया हुआ है। बुशरा बेगम को तहाइफ दिए गए थे। इमरान खान ने झूठ बोला, बददयानती की, वो ना सादिक है ना अमीन। पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस में साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर एफआईए दफ्तर में पेश। एफआईए ने असद कैसर को आज तलब किया था। एफआईए ने असद कैसर को तलब करने के लिए 5वां नोटिस जारी किया था। एफआईए मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने लाहौर की अदालत में बरियत की दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत ने एफआईए से 17 सितंबर को जवाब तलब कर लिया। असासे मुंजमद करने के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत के लिए 10 सितंबर की तारीख मुकर्रर। शहबाज शरीफ की मसरूफियात के बाइस हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त भी दायर। वकील ने अदालत को बताया कि सैलाब के बाइस शहबाज शरीफ पेश नहीं हो सके। जज ने रिमार्क्स दिए कि क्या वो 10 मिनट के लिए नहीं आ सकते। ये केस कौन सा रोज चल रहा है कि इनके लिए आना मुश्किल है। शहबाज शरीफ का शेड्यूल दिया जाए कि वो कहाँ हैं। इस्लामाबाद की अदालत ने दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी के केस में इमरान खान, असद उमर, असद कैसर और फैसल वाउडा की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। जमानत में 27 सितंबर तक तौसी। बगावत के मुकदमे में शहबाज गिल की दरख्वास्त जमानत 9 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट शहबाज गिल की दरख्वास्त जमानत की समाअत करेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर का कहना है कि पीटीआई अरकान ने असम्बली से इस्तीफे दे दिए हैं, अदालती फैसले पर अपील करेंगे। इमरान खान के बयान में असल तनकीद नवाज और जरदारी पर थी, फौज हदफ नहीं थी। इमरान खान के बयानात में अल्फाज का चुनाव तो हमेशा ही बेहतर हो सकता है। इमरान खान के वकील हामिद खान ने कहा कि इमरान खान के बयानिए पर पार्टी के अंदर भी तशवीश है। इस वक्त मुल्क सियासी और माशी तनाव से गुजर रहा है। ऐसे में सियासी क़यादत को बयानात देते हुए एहतियात से काम लेना चाहिए। वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी अता तारर कहते हैं कि सैलाब से 3 करोड़ से ज़ायद अफराद मुतासिर हैं। पंजाब हुकूमत कहीं नज़र नहीं आ रही। पंजाब के अरकान जलसों में नजर आते हैं। वज़ीर आला जलसों को रियासत के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। एक जलसे पर कम अज़ कम 25 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। क्या ये पैसा सैलाब मुतासरीन पर खर्च नहीं किया जा सकता? वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही का कहना है कि इस्लाम की खिदमत, जमहूरियत और मुल्की दिफा के हवाले से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का किरदार काबिल तहसीन है। फ़ौज के खिलाफ बात करने वाले कौम और दीन के दुश्मन हैं। जामिया अशरफिया में ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तेहकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए परवेज़ इलाही ने कहा कि मुल्क को इंतशार फसाद, खाना जंगी और हर किस्म के हालात से पाक फ़ौज और उलमाए कराम ने बचा रखा है। पीडीएम गलत फहमी में ना रहे कि किसी के पाक फ़ौज के साथ ताल्लुकात ख़राब होंगे। 10 दिन बाद नौकरियों से पाबंदी उठा ली जाएगी ताकि लोगों को रोजगार मिले। 65 की जंग में 7 सितंबर को लड़े जाने वाले फ़ज़ाई मार्के की याद में यौम फ़ज़ाइया आज मनाया जा रहा है। पाकिस्तान एयरफोर्स के वफ़द की शहीद पायलट राशिद मिन्हाज की खबर पर हाजिरी। एयर वाइस मार्शल ज़ईम अफजल ने राशिद मिन्हाज शहीद की खबर पर फूल रखे, फातिहा पढ़ी। अफगानिस्तान से फलों और मेवे की दरामद पर रेगुलेटरी ड्यूटी का आगाज़। पाकिस्तानी दरामद कुनदगान और क्लियरिंग एसोसिएशन का टैक्सेस में इजाफे पर एहतजाज। दरामदात रोक दी। बाबेदोस्ती कस्टम हाउस में 200 के करीब ट्रक और कंटेनर्स रोक दिए। ताजिरों का कहना है कि इजाफी टैक्स से फलों की कीमतें 50 से 100% बढ़ जाएंगी। कस्टम हुकाम का कहना है कि रेगुलेटरी ड्यूटी और टैक्सेस का नफाज 21 फरवरी 2023 तक है।
दुबई से कराची आई गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज में 1.5 किलो सोना चोरी का मशकूक दावा। परवाज से उतरते ही मकामी सुनार ने सोना चोरी का शोर मचा दिया। तैयारे के दरवाजे बंद करके एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ने तमाम मुसाफिरों, अमले और जहाज की तलाशी ली, मगर सोना नहीं मिला। सुनार ने दुबई एयरपोर्ट पर सोना कराची लाने का पेपर दिखाया, मगर बाद में कस्टम्स या पुलिस के पास जाने के बजाय दावेदार एयरपोर्ट से चला गया। तहरीरी शिकायत नहीं की। इस्लामाबाद में 24 घंटे के दौरान मजीद 53 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक। पंजाब में डेंगू के 103 मरीज रिपोर्ट। लाहौर से डेंगू के 37, रावलपिंडी से 31 केसेस रिपोर्ट। सूबे में डेंगू SOPs की खिलाफ वर्जी पर 3 रोज़ में 68 अफराद गिरफ्तार, 639 मुकदमा दर्ज। हुकूमत का कर्ज 50,503 अरब रुपए हो गया। स्टेट बैंक के मुताबिक हुकूमत का कर्ज जुलाई 2021 से जुलाई 2022 के दौरान 27% बढ़ा। बैरूनी कर्ज 49% बढ़ा। बरतानिया की नई वजीर आज़म ने नई काबीना का ऐलान कर दिया। पहली बार 3 सीनियर तरीन ओहदे खारजा, खजाना और दाखिला से अफाम रहनुमाओं के सुपुर्द। काबीना में हर रंग के बुज़रा की शमूलियत नस्ली और सिनफी तनूर की तरफ बड़ी पेशकदमी करार। वज़ीर आज़म ने 3 फौरी तरजीहात मईशत, तवानाई और हेल्थ सिस्टम को करार दे दिया। कहा यूक्रेन जंग से पैदा होने वाली तवानाई के बहरान से फौरी निपटा जाए। अगले साल यूरोप में तवानाई के बिलों में $2 खरब का होशरुबा इजाफा होगा। मालियाती फर्म गोल्डमैन सॉक्स ने खबरदार कर दिया। तवानाई की कीमत की हद मुकर्रर करके कम कीमत पर बिजली की फराहमी जैसे इकदाम ज़ेरे गौर। इस मामले पर यूरोपीय यूनियन के वज़राए तवानाई की मुलाकात जुमे को होगी। और अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के घर पर छापे के दौरान एक मुल्क के एटमी राज की इंतहाई खुफिया दस्तावेज मिलने का इंकशाफ। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक इन दस्तावेज तक रसाई की इजाज़त सदर या काबीना का रुकन ही दे सकता है।